रात का समय था, हल्की हवा चल रही थी और तभी बो अस्पताल की लंबी ड्यूटी खत्म करके सीता के पास पहुंचता है। थका हुआ चेहरा, लेकिन आंखों में एक चमक थी, जैसे पूरी रात उसी का चेहरा देखने की इच्छा थी। वो धीरे से पीछे से आकर उसे पकड़ लेता है और कहता है, मैंने तुम्हें बहुत मिस किया सीता। सीता हड़बड़ा जाती है और कहती है, बो क्या कर रहे हो तुम? बो मुस्कुराकर जवाब देता है, क्या सोच रही हो तुम? बस तुम्हें गले लगाना चाहता था। लेकिन तभी फोन बजने लगता है। बो कहता है, इग्नोर करो, कुछ देर में खुद बंद हो जाएगा। मगर सीता जवाब देती है, हो सकता है कोई इमरजेंसी पेशेंट हो, उठाना पड़ेगा। बो उसे रोकने की कोशिश करता है, लेकिन सीता फिर भी उठकर फोन लेती है। थोड़ी देर बाद एक और सीन में तान दिखाई देता है। वो जल्दी जल्दी आता है और सीता से कहता है, तुम्हें पता है, मैं सिर्फ तुम्हारे साथ पॉरेज खाने आया हूं। सीता हैरान होकर पूछती है, सच में? सिर्फ खाने के लिए? तान गर्व से बताता है, हाँ, 1 घंटे लाइन में लगा था, इतना अच्छा पॉरेज है ये। सीता थकी हुई होती है और कहती है, मैं पूरी रात नहीं सोई थी और तुम मुझे सिर्फ खाने के लिए बुला रहे हो। वो बीच में आकर माहौल हल्का करता है, सीता रिलैक्स करो, उसने मेहनत से लाया है, चलो साथ में खाते हैं। तीनों बैठकर खाना खाते हैं और माहौल थोड़ा खुशगवार हो जाता है। लेकिन तभी कहानी में एक नया मोड़ आता है। प्रैम की एंट्री होती है। वो बाहर से आती है और उसे छोड़कर जाने वाला एक हैंडसम लड़का दिखता है। बो और सीता दोनों हैरान रह जाते हैं। बो पूछता है, वो लड़का कौन था प्रैम? और पैट कहाँ है? तुम उसके साथ क्यों थी? प्रैम चुप रहती है। उसके चेहरे पर डर और उलझन दोनों झलकते हैं। धीरे धीरे सच्चाई सामने आने लगती है। पता चलता है कि प्रैम के माता पिता ने उसकी शादी किसी और लड़के से तय कर दी है, जबकि वो दिल से पैट से प्यार करती है। बो और सीता उसे समझाते हैं, प्रैम, झूठ मत बोलो, पैट को सच बता दो, तुम गलत नहीं हो, अपने दिल की बात कहो। लेकिन प्रैम की आंखों में आंसू आ जाते हैं। मुझे नहीं पता कि उसे कैसे बताऊं, वो मुझे गलत समझेगी। अगले दिन सुबह पैट प्रैम के पास आती है। उसके चेहरे पर ठहराव है, लेकिन दिल में बेचैनी। वो कहती है, क्या ये वजह थी कि तुमने मुझसे कहा था कि मुझ पर भरोसा करो? प्रैम सिर झुका लेती है और माफी मांगती है, लेकिन पैट कुछ और सोच चुकी होती है। वो कहती है, अब कुछ करना पड़ेगा ताकि ऐसा कभी दोबारा ना हो। मैं खुद तुम्हारे माता पिता से बात करूंगी। शाम को दोनों हाथों में हाथ डालकर घर पहुंचती हैं। प्रैम कहती है, माँ, पापा, ये है पैट, मेरी प्रेमिका। घर में सन्नाटा छा जाता है। प्रैम के पिता का चेहरा लाल हो उठता है। क्या कहा तुमने? ये सब क्या हो रहा है? प्रैम डरी हुई आवाज में कहती है, पापा, मैं और पैट एक दूसरे से प्यार करते हैं। पिता गुस्से से कुर्सी से उठ खड़े होते हैं और चीखते हैं, बस करो ये बकवास, अभी और इसी वक्त ब्रेकअप करो। प्रैम की माँ हैरान है, पिता क्रोध से कांप रहे हैं। प्रैम साहस जुटाकर कहती है, पापा, हम सचमुच एक दूसरे से प्यार करते हैं, हमने सब सोच समझकर ये फैसला लिया है। पिता गरजते हैं, मुझे इस लव शब्द से नफरत है, बंद करो ये नाटक। पैट आगे बढ़कर हाथ जोड़ती है। उसकी आंखों में आंसू हैं, लेकिन आवाज मजबूत, प्लीज अंकल, हमें बस एक मौका दीजिए, हमारा प्यार सच्चा है, साफ है, हम किसी का बुरा नहीं चाहते। पिता चिल्लाते हैं, तुम लोगों ने मुझे और इस परिवार को शर्मिंदा कर दिया है, निकल जाओ यहाँ से और कभी लौटकर मत आना। प्रैम रोती है, पापा, प्लीज बस एक बार हमारी बात सुन लीजिए। लेकिन पिता बिना कुछ सुने दरवाजे की ओर इशारा करते हैं। माँ की आंखों में भी आंसू हैं, लेकिन वो कुछ नहीं कहती। आखिरकार पैट प्रैम का हाथ पकड़कर कहती है, चलो अब बस, चलो यहाँ से। दोनों आंसू भरी आंखों से घर से बाहर निकलती हैं। प्रैम पीछे मुड़कर आखिरी बार देखती है। वो घर जिसमें उसका बचपन बीता था, अब उसके लिए पराया हो गया था। बाहर सड़क पर खड़ी होकर पैट धीरे से कहती है, मैं तुम्हें छोड़कर नहीं जाऊंगी प्रैम, मैं तुम्हें उतना ही संभाल सकती हूँ जितना कोई आदमी अपनी मोहब्बत को संभालता है। बस एक मौका दो, मैं सबको साबित करके दिखाऊंगी कि हमारा प्यार गलत नहीं है। कहानी यहीं खत्म नहीं होती, बल्कि यहीं से शुरू होती है असली लड़ाई। समाज के नियम, परिवार की बंदिशें और दो दिलों की जिद जो अब किसी भी कीमत पर हार नहीं मानने वाले।